Hello guys, welcome to our channel Boeing 737 at FAP Aviation. Today in this video we will talk about memory items, airspeed unreliable. Before starting off our video, we will talk about the items which we discuss in this video. So we should know what is an airspeed unreliable, and furthermore हम जानेंगे कि how to recognize it and what are the memory items, which is the core part of this video कि क्या करना है memory item में. So first we'll take a look at the memory item. Unreliable airspeed, memory item, autopilot if engaged, disengage, auto throttle if engaged, disengage. Flight director switch is both off. Set the following gear up pitch, attitude and thrust. If flaps are extended, pitch should be 10 degree and N1 should be 80%. Flaps up 4 degree and 75% N1. But here the thing is, हमने इस वीडियो को थोड़ा डिटेल में बनाना है. Why? Let's take a look at the condition. Condition, airspeed or Mach indications are suspected to be unreliable. Items which might indicate unreliable airspeed are listed in additional information section. तो सबसे पहले हमें अगर ये हिंट मिलता है, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी एयरस्पीड अनरिलायबल हो गई है, we need to run this action. बट अगर हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी एयरस्पीड अनरिलायबल है and the delay we do while running our memory items, it is a problem for us. तो इसीलिए इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, एयरस्पीड अनरिलायबल है क्या, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, और मेमोरी आइटम हमें रन करना है अपना. तो एक बार देख लेते हैं कौन से पैनल और पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं वाइल चेकिंग कि एयरस्पीड मेरी अनरिलायबल है कि नहीं. कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले. क्यों? इसमें मुझे हमारे जो है पीएफडी में जैसे आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड मेरी एयर स्पीड, राइट साइड मेरे ऑल्टीट्यूड इंडिकेशन. तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि मेरी स्पीड्स जो हैं डिफरेंट है, तो यानी कि अनरिलायबल है. सेकेंड, इंजन पैरामीटर्स. सो व्हेन विल रन द मेमोरी आइटम्स, तो हमें पिच और थ्रस्ट सेटिंग, जैसे हमने देखा फ्लैप एक्सटेंडेड 10 डिग्री 80% N1, तो हमें अपनी थ्रस्ट पे ध्यान रखना है. थर्ड इज ग्लेयर शील्ड. ग्लेयर शील्ड पे हमने क्या करना है, हमने फ्लाइट डायरेक्टर स्विचेस को ऑफ करना है. फोर्थ वन इज ऑटो पायलट और टोटल डिस्कनेक्ट स्विचेस, कि हमने अपनी मेमोरी आइटम्स रन की थी ऑटो पायलट इफ एंगेज डिसएंगेज, ऑटो थ्रोटल इफ एंगेज डिसएंगेज, तो ये हम इन डिस्कनेक्ट स्विचेस से करते हैं. चलिए, airspeed unreliable introduction. तो unreliable airspeed indication can result due to erroneous data from pitot-static, angle of attack vane, ADIRU और damage to the radome. तो pitot-static, angle of attack vane, ADIRU और radome के डैमेज से हमें airspeed unreliable का इंडिकेशन आता है. तो पिटोस्टैटिक में अगर हमारी ब्लॉकेज हो गई है, फ्रीजिंग हो गई है, उसकी वजह से हमें एयर स्पीड और ऑल्टीट्यूड इंडिकेशंस गलत मिलेंगे. दिस कुड मीन कि इंक्रीजिंग इंडिकेटेड एयर स्पीड दिखाएगा वाइल इन क्लाइंब, डिक्रीजिंग इंडिकेटेड एयर स्पीड दिखाएगा वाइल इन डिसेंट, एंड अनप्रेडिक्टेबल इंडिकेटेड एयर स्पीड वाइल इन क्रूज. तो हम रिलाई नहीं कर सकते हैं इनकरेक्ट डेटा. और एंगल ऑफ अटैक जो होगा उसका डेटा भी गलत आएगा अगर एंगल ऑफ अटैक में मेरी डैमेज है. तो दिस वॉज द फर्स्ट कि एयर स्पीड अनरिलायबल क्या होता है, किस वजह से होता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ एयर स्पीड अनरिलायबल. तो इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन ऑटोमेशन हैज de-emphasized the practice of setting known pitch, attitude and thrust setting. So guys, when we fly Boeing, and we take a pride in saying that Boeing give the freedom to the pilot to fly the aircraft. So यहाँ पर एक और चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ पायलट. वी नीड टू नो आवर पिच एंड थ्रस्ट सेटिंग्स फॉर मोस्ट ऑफ द फेज ऑफ द फ्लाइट. बट व्हेन देयर हैज बीन सो मच रिलायंस ऑन द ऑटोमेशन, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे इस फेज ऑफ फ्लाइट में क्या पिच और थ्रस्ट सेटिंग होनी चाहिए. सो उसी की वजह से जब अनरिलायबल हमारी स्पीड्स होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हमें अपनी पिच और थ्रस्ट सेटिंग्स का आइडिया ही नहीं होता. सो हाउएवर, इफ एन अनरिलायबल एयर स्पीड कंडीशन अकर्स, द फ्लाइट क्रू शुड बी फैमिलियर विद द अप्रॉक्सीमेट pitch, attitude and thrust setting for each phase of flight. This familiarity can be gained noting that pitch, attitude and thrust setting occasionally during normal flight. Any significant change in the pitch attitude from the attitude normally required to maintain a particular airspeed or a Mach number should alert the flight crew to potential airspeed problem. So this is nothing but कि अगर हमें पता होता है कि हमारी नॉन पिच क्या है हमारी थ्रस्ट सेटिंग के लिए उस पर्टिकुलर फेज ऑफ फ्लाइट में, that very moment we'll get to know कि एयर स्पीड पे हम रिलाई नहीं कर सकते, दिस इज अनरिलायबल एयर स्पीड. एंड एज फास्ट एज वी गेट टू नो, वी कैन डू आवर मेमोरी आइटम्स टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट. एंड एज वी हैव सीन इन आवर memory item checklist, non-normal checklist, it says items which might indicate unreliable airspeed are listed in additional information section. So we have tried to cover that
additional information section also, which will tell us ki these are the indications of unreliable airspeed. What all are those? Let's take a look. First is difference between captain and first officer airspeed indication. कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के जो हमारा पीएफडी पे एयर स्पीड होगी उनमें डिफरेंस होगा. सो दिस कुड बी वन ऑफ द इंडिकेशन. सेकंड, स्पीड एंड ऑल्टीट्यूड इंफॉर्मेशन नॉट कंसिस्टेंट विद द पिच, एटीट्यूड एंड थ्रस्ट सेटिंग as we have discussed it. Third, blank और fluctuating airspeed indication. तो हमारा जो एयर स्पीड है ASI है उस पर हमारे या तो ब्लैंक हो गई या फ्लक्चुएट होने लगी एयर स्पीड. फोर्थ, कंटिन्यूस और इंटरमिनेंट स्टिक शेकर. तो हमारा स्टिक शेकर आ गया है कंटिन्यूस या इंटरमिनेंट ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर. IAS डिसएग्री अलर्ट. सो IAS डिसएग्री अलर्ट क्या होता है कि हमारे एयर स्पीड पे नीचे IAS डिसएग्री अलर्ट आ गया है एंड व्हेन इट कम्स indicates the captain and the first officer airspeed indication disagree by more than 5 knot for 5 continuous second. So this is important guys कि अगर हमारा 5 नॉट का डिफरेंस है और कंटिन्यूस 5 सेकंड तक है तो हमारा IAS डिसएग्री अलर्ट आ जाएगा. दिस इज एन इंडिकेशन कि हमारा एयर स्पीड अनरिलायबल है. Next is altitude disagree alert. So altitude disagree alert, here we have tried to show it. Altitude disagree alert हमारे altimeter पे आ जाएगा and when it comes indicates for captain and first officer altitude indication disagree by 200 feet for more than 5 continuous seconds. So this is important guys. आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार. Next, एंगल ऑफ अटैक डिसएग्री अलर्ट. सो एंगल ऑफ अटैक डिसएग्री अलर्ट अगेन आपके ऑल्टीमीटर पे आ जाएगा. एंगल ऑफ अटैक डिसएग्री हो गया है. When it comes, captain first officer angle of attack value disagree by more than 10 degree for more than 10 seconds. This alert is shown on both PFD and does not indicate which angle of attack value is erroneous. तो आपके दोनों पीएफडी पे आ जाएगा, कैप्टन के भी फर्स्ट ऑफिसर के, बट आपको पता नहीं होगी कौन से वाले में फॉल्ट है. द एंगल ऑफ अटैक डिसएग्री अलर्ट लॉजिक इज एक्टिव व्हेन एयरप्लेन इज अबव 400 फीट RA. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि बिलो दैट इट वोंट कम. अबव 400 RA ओनली it will show. Note, if angle of attack disagree alert is shown when descending through 400 feet RA, the alert remains until the landing. तो अगर लैंडिंग से पहले आ गया तो टिल लैंडिंग वो रहेगा हमारा. नेक्स्ट, स्पीड फेलियर फ्लैग, स्पीड लिमिट फेलियर फ्लैग. तो ये हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है जो हमारा पीएफडी होगा जब हमारे फेलियर फ्लैग्स आ जाते हैं. तो जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है, ये स्पीड का और स्पीड लिमिट का फ्लैग आ जाएगा. तो ये भी हमारा इंडिकेशन है कि हमारा एयर स्पीड अनरिलायबल है. एरनेस मैक्सिमम स्पीड बार्स, हमारी मैक्सिमम स्पीड बार एकदम से जब हम नॉर्मल फ्लाई कर रहे हैं बट हमारा मैक्सिमम स्पीड बार एरनेस रीडिंग दिखाने लगेगा. मिनिमम स्पीड बार एरनेस रीडिंग सेम में से कोई भी आ सकता है. एयर स्पीड लो ओरल अलर्ट आने लगेगा. हमारी स्पीड नॉर्मल थी बट ऑल ऑफ अ सडन एयर स्पीड लो ओरल अलर्ट आ गया. जस्ट टू गिव एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वी हैव ट्राइड टू कवर इट. व्हेन जनरली डज एयर स्पीड लो और अलर्ट कम on airplanes with airspeed low oral and alert airspeed low provides the flight crew with low airspeed awareness. तो इससे हमें फ्लाइट क्रू को हम अवेयरनेस बताते हैं कि हमारी स्पीड जो है बहुत कम हो गई है. एंड व्हेन इट डज, जब हमारी करंट स्पीड्स मिनिमम मैन्यूवर स्पीड एम्बर बार में आती है तो हमारा ये एयर स्पीड लो का ओरल अलर्ट आता है. तो हमारी स्पीड नॉर्मल थी, हम नॉर्मल फ्लाई कर रहे थे, बट अगर एयर स्पीड लो ओरल अलर्ट आ गया so it is also an indication air speed unreliable है. Then thereafter air speed low PFD indication on one side, हमारी जो है पिच की गलत कमांड आने लगेगी, not consistent with the fly phase of flight. EEC alternate flights आ गए, लाइट्स ऑन हो गई हमारी. रेडोम और डैमेज लॉस as we discussed in the introduction, अगर हमारे रेडोम में डैमेज है तो भी हमारे एरनेस रीडिंग्स आएंगी which is an indication of airspeed unreliable. If angle of attack disagree alert is shown, one or more of the following flight deck effects can occur. सो जब हमारा एंगल ऑफ अटैक डिसएग्री अलर्ट अगर आ जाएगा तो इनमें से भी कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है. व्हाट इज इट? आरएनएस पिच लिमिट इंडिकेटर. तो जो हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की, ये हमारे येलो कलर में पिच लिमिट इंडिकेटर हैं. ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर PLIs दिखने लगेंगे, हमें विंडशीयर अलर्ट आ सकता है. और ऑटो स्लैट ऑपरेशंस, बिकॉज हमारा एंगल ऑफ अटैक डिसएग्री अलर्ट आया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अलर्ट्स हमारे इन एडिशन हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ एयर स्पीड अनरिलायबल. नाउ मेमोरी आइटम. व्हेन वी गेट टू नो वी हैव अ सिचुएशन ऑफ एयर स्पीड अनरिलायबल, सो वी रन आवर मेमोरी आइटम. What does it say? Autopilot if engaged, disengage. Auto throttle if engaged, disengage. Flight director switch is both off. Set the following gear up pitch attitude and thrust. Flap extended 10 degree and 80% N1. Flaps up 4 degree and 75% N1. But there are few more things which we need to consider when doing the memory item of airspeed unreliable.
इफ abnormal एयर स्पीड इंडिकेशन आर रिकॉग्नाइज, हमने पता कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारी स्पीड जो है abnormal है, immediately set the target pitch, attitude and thrust setting for airplane configuration from airspeed अनरिलायबल मेमोरी आइटम्स। तो जो हमने अपनी एयरप्लेन की कॉन्फ़िगरेशन फोर से, अगर हमारे फ्लैप एक्सटेंडेड है तो हमने 10 डिग्री एंड 80% N1 रखना है, फ्लैप्स अप है 4 डिग्री एंड 75% N1 रखना है। वंस फ्लाइट पाथ इज अंडर कंट्रोल एंड द एयरप्लेन इज नॉट इन अ क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट, अकम्प्लिश द एयर स्पीड अनरिलायबल नॉन नॉर्मल चेकलिस्ट। तो मेमोरी आइटम करके हमने पिच और थ्रस्ट एयरप्लेन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट कर लेना है, एंड वी हैव टू वेट टिल आवर फ्लाइट पार्ट इज अंडर कंट्रोल। वी नीड नॉट टू रन आवर नॉन नॉर्मल कंप्लीट चेकलिस्ट टिल दिस टाइम, बट इन द मीनवाइल crew should alert the ATC if unable to maintain assigned altitude or if altitude indications are unreliable. So this is very important and it's a very handy information I wanted to share to you. जब हम सिमुलेटर में होंगे, हमें ऑल ऑफ अ सडन अनरिलायबल एयर स्पीड आ जाएंगी, हम अपना मेमोरी आइटम भी कर रहे होंगे बट हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम तो भी क्लाइंब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ऑल्टीट्यूड मिला हुआ था फ्लाइट लेवल 110 का, हम पास कर रहे हैं ऑल्टीट्यूड 7000, तो हम ATC को बोलेंगे ही नहीं कि वी नीड टू हैव अ ब्लॉक ऑल्टीट्यूड, बिकॉज नाउ वी डू नॉट नो व्हाट इफ मेरा ऑल्टीट्यूड इंडिकेशन ही गलत है। तो वी नीड टू इन्फॉर्म एंड रिक्वेस्ट ATC। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ erroneous airspeed indication requires familiarity with interrelationship of altitude, thrust setting and airspeed. A delay in the recognition could result in loss of airplane control, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि हमें पिच थ्रस्ट, अपनी पिच की, थ्रस्ट की और एयर स्पीड की जो कॉम्बिनेशन है हमारा डिफरेंट फेज ऑफ फ्लाइट्स का, हमें पता होना चाहिए। देयर इज वन अनदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर विद यू, स्पेशली व्हेन इन द टेक ऑफ फेज ऑफ फ्लाइट व्हाट हैपेंस, जनरली वी आर एडवाइज्ड टू डू airspeed unreliable memory items as soon as possible when we get to know we have the situation. But during the takeoff phase of flight, there is something important. What is it? If an unreliable airspeed event occurs during a takeoff at or after V1, maintain takeoff thrust, smoothly rotate towards 15 degree pitch attitude and establish the normal takeoff pitch attitude target, retract landing gear and maintain flap configuration. What is that? During takeoff ही हमें पता चल गया कि मेरी airspeed unreliable आने वाली है, so हमें अभी नॉन नॉर्मल चेकलिस्ट के मेमोरी आइटम्स को नहीं ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि अभी तो हम रोटेट ही नहीं हुए हैं। हमें पहले लिफ्ट जनरेट करना है, क्योंकि अभी हम ग्राउंड इफेक्ट में है, हमें पहले अपना लिफ्ट जनरेट करना है, हमें टारगेट करना है 15 डिग्री पिच एटीट्यूड को, और जो हमारा टेक ऑफ पिच एटीट्यूड है उसको एस्टैब्लिश करना है, लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करना है, और जो फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन रखना है। क्लाइम एट द नॉर्मल टेक ऑफ पिच एटीट्यूड टारगेट अंटिल रीचिंग अ सेफ ऑल्टीट्यूड, दैट इज एक्सेलरेशन हाइट। सो दिस इज व्हाट आई वाज पॉइंटिंग इट आउट। दिस इज अ कैच हियर, व्हेन यू विल टेक ऑफ इमीडिएटली विल गेट टू नो एयर स्पीड अनरिलायबल। आप जो है मेमोरी आइटम करने की कोशिश करोगे, हियर यू विल कॉट, instructor will be very furious, he will say you have not reached the acceleration height, safe altitude। तो आपको safe altitude पर पहुंचकर अपने memory items करने हैं when you are in that takeoff phase of flight। So this is very important information, I wanted to share it with you। So by sharing that, I want to conclude our airspeed and reliable memory item। Here what we have learned, the conditions, which is very important, we should know immediately, we should recognize the condition जिसमें हमें पता चलेगा कि we are in unreliable airspeed indication condition, and what is the objective to identify a reliable airspeed indication if possible, or to use the flight with unreliable airspeed table in the performance in flight chapter for the remainder of the flight। तो अगर हमें reliable airspeed indication टारगेट है हमारा, हमें मिल जाए, बट अगर हमें नहीं मिलता है देन व्हाट वी नीड टू डू, हमें QRH के परफॉर्मेंस इन फ्लाइट चैप्टर में डिफरेंट फेज ऑफ फ्लाइट के हिसाब से हमें अपनी नॉन थ्रस्ट एंड पिच सेटिंग डिफरेंट वेट्स के हिसाब से, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, डिफरेंट फेज ऑफ फ्लाइट के हिसाब से हमें वो फॉलो करने हैं। सो अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। What is an airspeed unreliable? How do we recognize it? And what are the memory items? So with that guys, I would say goodbye and see you in our next video.